हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं, ये कह सकते हैं सभी क्वेश्चंस का सेट जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ये किसी न किसी बार ये पूछे ही गए हैं। कह सकते हैं जब से ये सीटेट हो रहा है, तब से ये किसी न किसी बार आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही गए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं पेपर से। और ये सभी क्वेश्चंस बेस्ड हैं पेडागोजी पे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पेपर और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपसे कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं निम्न में से कौन-सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो कह रहे हैं क्या व्यक्तिक कौशल है, अवधान व स्मृति है या शारीरिक प्रणाली की कह रहे हैं क्रिया है या फिर प्रतिबौद्धिक और गतिक कौशल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक कौशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक कौशल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहे हैं डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के कह रहे हैं बीच वर्गीकरण और पैटर्निंग और कह रहे हैं संबंधों को गहराई से देख पाते हैं। तो ये क्या होता है? तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। क्या होती है? तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। अगर हम बात करते हैं सहशिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, कह रहे हैं बहादुर बनो, लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो। तो ये अगर पूछा जाए कि इसमें किस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कह रहे हैं जेंडर समता को, जेंडर रूढ़िबद्धता को या जेंडर भूमिका में लचीलेपन को या जेंडर समानता को। तो जेंडर रूढ़िबद्धता को क्या किया जा रहा है? यहाँ पे टीचर के थ्रू बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इस कह रहे हैं इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों के पृथक्करण एवं नवीनीकरण है या शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर मदद करने के अवसर देता है। ये बात सही है। कह रहे हैं या मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। तो ये भी बात सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से कौन-सा प्रश्न समालोचन चिंतन को बढ़ावा देता है? समालोचन चिंतन का मतलब होता है कि उसे थिंकिंग करने पे, जोर देने पे कह सकते हैं बढ़ावा देता है। बजाय कि तुम सूचना को बिल्कुल क्या मारो, रट्टा मार लो। तो कह रहे हैं आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो ये तो रटने वाला क्वेश्चन हो गया, एक डेट होगी जिस ईयर में क्या हुआ होगा, आखिरी जनगणना हुई होगी, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है? ये भी रटने वाली हो गई क्योंकि एक डेट होगी जिस दिन क्या होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ होगा। तो ये चीज़ें रटने वाली हो गईं। कह रहे हैं प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे, उनका भी नाम क्या होगा? एग्ज़ैक्ट एक ही होगा, तो सबका आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ कह सकते हो कोई भी चीज़ इन तीनों क्वेश्चन्स में क्या है? बताने वाली नहीं है, ये सिर्फ़ रटने वाली है, सोचने वाली नहीं, सबका आंसर एक ही होगा। ठीक है? तो कह रहे हैं जो डी है, तो ये क्या है? समाज में लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चा अपनी तरफ से सोचेगा फिर जवाब देगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कह रहे हैं वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षक को अलग-अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं और पहलुओं को शामिल करना चाहिए। तो ये बात सही है। कह रहे हैं उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं कर सकते हतोत्साहित, ये करेक्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। कह रहे हैं उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु कह रहे हैं पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर उनको पढ़ाना ही नहीं है तो फिर उन्हें इनसे कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी करेक्ट नहीं है। कह रहे हैं प्यार से उनके माता-पिता को उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्या ट्यूशन के लिए तो हम कभी बोल ही नहीं सकते। यहाँ कह रहे हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उनको क्या करना है? हमें मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना है। कह रहे हैं समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या होती है? अगर हम बात करें सहयोग होता है या पृथक्करण होता है या नकारात्मक भेदभाव होता है या नवीनीकरण, तो ना तो नवीनीकरण इस अच्छा वर्ड होता है, ना ही कह सकते हैं नकारात्मक हमें करना है। नकारात्मक भेदभाव भेदभाव तो करना ही नहीं चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कह रहे हैं पृथक्करण भी नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सहयोग।
एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए कह रहे हैं क्या करना चाहिए? अब देखो सेम क्वेश्चन लग रहा है लेकिन सेम नहीं है, इसके ऑप्शंस अलग हैं। कह रहे हैं एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। ये बात सही है कि मतलब एक ऐसी क्लास बनानी चाहिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए जहाँ हर बच्चे को क्या इंडिविजुअल बच्चे को क्या एक कह सकते हो अटेंशन मिल सके। कह रहे हैं बच्चों में शैक्षणिक शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों को समूह बनाना चाहिए। तो समूह तो नहीं बना सकते कि टॉपर टॉपर एक क्लास में और जो पढ़ने में थोड़ा वीक हैं उनको हम क्या करेंगे किनारे कर दें। कह रहे हैं कक्षा बच्चों को उनकी जात के आधार पर तो अलग नहीं कर सकते। कह रहे हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। तो ना तो उन्हें हम रटवा सकते हैं ज्ञान मतलब पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान देने का मतलब क्या हो गया कि हम उनको एग्ज़ैक्ट चीज़ें रटा रहे हैं, तो रटाने पे जोर नहीं देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बच्ची की बुद्धि शिक्षण के परीक्षण के स्कोर को दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है। औसत से क्या है? ऊपर है। वह कक्षा में नियमित करें क्रियाशील है। उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने की जो कौशल है अच्छा है। परंतु जब उसे कह रहे हैं सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है, तो क्या हो जाता है? तो उसका निष्पादन बुरा होता है। मतलब जब उसे पढ़ने के लिए कहा जाता है, उसका देखो जो माइंड है वो भी ठीक-ठाक है, लेकिन जब उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है तब उसको क्या आ रहा है प्रॉब्लम होती है, तो वो कौन-सा होता है? तो यहाँ पे डिसलेक्सिया हो जाता है, क्या होता है बेटा? डिसलेक्सिया यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डिसलेक्सिया कि मतलब उसकी गणित भी अच्छी है, वो बाकी बच्चों से ठीक भी है, एवरेज है, मतलब कह सकते हैं एवरेज से ऊपर है, लेकिन क्या है पढ़ने में दिक्कत आ रही, तो उसे कौन-सी प्रॉब्लम है? डिसलेक्सिया की है। डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने से संबंधी होती है। डिसकैल्कुलिया जो होती है वो गणित से संबंधित होती है। किससे? गणित से संबंधी मैथ से संबंधित जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिसकैल्कुलिया कहते हैं। और ये किससे होती है? तो लिखने से संबंधित होती है। जो डिस्ग्राफिया होती है लिखने से संबंधित होती है। अगर हम बात करते हैं रचनात्मक कह रहे हैं रचनात्मकता क्या है? तो रचनात्मकता क्या है? तो कह रहे हैं बिना ऊब के किसी कार्य को बार-बार करना मतलब क्या? एक ही कार्य को तुम बिना परेशान हुए किए जा रहे हो कि कह रहे हो हम बोर नहीं हो रहे हैं, हम बार-बार वही करते हैं, तो ये कोई रचनात्मकता नहीं, ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। लंबे गद्यांशों को रटने की क्षमता, रटना नहीं है, इसमें अगर रटना पूछा जा रहा है तो रटना बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, हाँ, अपसारी ढंग से मतलब डाइवर्जिंग जो थिंकिंग होती है वो कर सकते हो मतलब तुम एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से कैसे आंसर फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ सोच सकते हो। एक ही क्वेश्चन के कैसे जवाब दिए जा सकते हैं, कैसे लिखे जा सकते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिव थिंकिंग कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। क्वेश्चन है सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? तो कह रहे हैं सक्रिय एवं सामाजिक प्रतिक्रिया के रूप में। ये बात सही सक्रिय और किसकी बात करें सामाजिक रचना की बात करें तो इसमें क्या हो जाता है सक्रिय सामाजिक प्रतिक्रिया की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं करें आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक मतलब होता है जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा मीन्स क्या होता है? तो मोटिवेशन होता है। क्या होता है? मोटिवेशन होता है। तो अगर हम कहें वो अंदर से ही मोटिवेटेड है, तो इसका मतलब क्या है? प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, तो प्रथम पुरस्कार के लिए तो वो तो फिर बाहर से मोटिवेटेड हो गया कि हाँ, चलो हम पढ़ेंगे तो हमें अवार्ड मिलेगा। कह रहे हैं अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। हाँ, ये कह सकते हैं करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि अपनी संतुष्टि के लिए वो सीख रहा है। उसको मान लो सीखना है किस लिए? कि उसको चीज़ें समझ में आएँ कि और भी चीज़ें क्या हैं दुनिया में, कैसे क्या चल रही हैं, इस चीज़ को सीखने के लिए मतलब ये कह सकते हैं वो अपनी प्यास बुझाने के लिए जो सीखने की प्यास है उसको बुझाने के लिए वो क्या कर रहा है आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं कथन है प्रभावी शिक्षण के छात्र के साथ कह रहे हैं सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक ज़रूरतों को महत्व देना शामिल
है। हाँ, ये बात सही है कि उनकी हम क्या करेंगे, ज़रूरतों को भी साथ देंगे और क्या है प्रभावी चीज़ों को भी क्या कर रहे हैं मतलब हम वैल्यू दे रहे हैं उनको, ठीक है? कह रहे हैं भावनाएँ और सीखना परस्पर संबंधित है, सही विकल्प चुनें। अभी कह रहे हैं भावनाएँ और जो सीखना होता है वो दोनों क्या है, आपस में संबंधित हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये भी बात सही है और ये भी क्योंकि दोनों ही एक-दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहे ए और आर दोनों क्या है, असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है और कह रहे असर्शन जो रीज़न जो होता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, असर्शन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या है महारत उन्मुखी विद्यार्थी महारत मतलब होता है कि जिसको लगभग सब चीजें समझ में आती हैं सीखने के लिए कह रहे हैं लक्ष्य तय करते हैं क्या करते हैं सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं कह रहे हैं मानते हैं कि क्षमताएं स्थिर होती हैं तो ये तो कोई बात नहीं हो कि मानते हैं कि क्षमताएं स्थिर होती हैं किसी की क्षमता स्थिर नहीं होती है बहुत ही कह रहे हैं आसान लक्ष्य करते हैं और कोई भी कह रहे हैं लक्ष्य तय नहीं करते हैं तो फिर अगर तय नहीं करते तो वो महारथी कैसे? तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। सीखने को करें सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। ये भी बात सही है। क्या करते हैं? दूसरों की मदद लेते हैं। तो इसका ये हो जाएगा सीखने के लिए अपने लक्ष्य बनाते हैं और अगर नहीं कर पाते हैं तो सीखने के लिए क्या करते हैं? दूसरों की हेल्प लेते हैं। तो एक और दो इसका फर्स्ट और फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने पर अब कह रहे हैं अगर बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो कह रहे हैं उनको नजरअंदाज करना चाहिए नहीं कह रहे हैं उन्हें सजा होनी चाहिए बच्चों को अगर सजा देंगे दोबारा कभी पूछेंगे ही नहीं तो ना तो हम नजरअंदाज कर सकते हैं ना ही सजा दे सकते हैं कह रहे हैं बच्चों को क्या करना चाहिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए किस चीज की पूछने की तो पूछने की अनुमति नहीं दोगे तो वो कभी पूछेंगे कह रहे हैं प्रोत्साहित करना चाहिए किसके लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए किसके लिए क्वेश्चंस के लिए। अब ये हमारे जो थे 15 क्वेश्चंस थे कह सकते हैं ये टॉप 15 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ये लगभग बार-बार रिपीट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इनके बेस पे अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट का भी नोटिफ़िकेशन आ गया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।